कोई कैंडिडेट नहीं था तो हमने आज़ाद उम्मीदवार राज्यसभा के लिए अप्लाई किया है और जनता के उम्मीदवार के रूप में हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और विपक्ष से समर्थन मांग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हुड्डा साहब कह रहे हैं कि वो पहले उनके साइन लेके आओ, जेजेपी वाले चौटाला साहब कह रहे हैं कि उनके लेके आओ, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई बढ़िया पहलवान है तो आप दे सकते हो पहलवान, हम टाल कर देंगे, मना कर देंगे। लेकिन हमने जो 10 साल इस सरकार से लड़ाई लड़ी है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरा हक इन्हीं के ऊपर बनता है कि मैं विपक्ष के पास जाके ये कहें कि भैया आप हमारे को समर्थन करें। हारेगा जीतेगा उसमें हारने की भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि योद्धा जो होते हैं वो युद्ध में लड़ते हैं, हारेंगे जीतेंगे जिएंगे मरेंगे एक अलग चीज़ है। तो इसको लेकर हमने जो काम करे हैं आप सब साथियों ने देखे ही होंगे, तो चाहे फैमिली आइडे का इशू था, थारा फूफा जिंदा आंदोलन की बात थी, चाहे खेल कोटे का सोट्टे वाला था, चाहे प्रावर की ज़मीन का मामला था, चाहे एसवाइल का मामला था, और बहुत से इशू हैं जिनको लेके हमने लड़ाई लड़ी। तो उसको लेके हम सपोर्ट करते हैं। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट भी है, पत्रकार साथियों से भी, कि कोई भी विपक्ष का नेता है उनसे भी आप पूछिए, अगर आपके पास अगर उम्मीदवार नहीं है तो नवीन जैन का समर्थन करने में क्या इशू है। 1 दर्जन केस मेरे ऊपर हैं, 20 साल से मैंने संघर्ष कर रखा है, तो उसमें कोई समस्या तो नहीं आनी चाहिए। अब उसको लेके हमारी कल की मीटिंग भी है और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कब इनसे कब मिलना है, क्या करना क्या नहीं। आपके संघर्ष से विपक्ष को क्या फायदा हुआ? मेरे ख्याल में तो सरकार विपक्ष को ही होगा फायदा तो जनता को होगा। विपक्ष को भी ये होता है कि सरकार से जब लड़ाई का टाइम था तो हम ही लड़े थे भाई साहब, केस तो मैं भुगत रहा हूँ, तारीख मैं भुगतूँ हूँ और कोई थोड़ी भुगता है। और कोई इनके पास इतना तगड़ा पहलवान है संघर्ष का, जिसका 21 साल का संघर्ष है, उस दंगल में लिया हो। ये आंगली है, मैं तो पहले नंबर की छुट्टी दे रहा हूँ। सर पहले आप किसी कांग्रेस पर ही वार करते थे, अब कांग्रेस का ही समर्थन नहीं, मैं तो कांग्रेस बीजेपी कोई भी हो सरकार था, मैं तो 10 साल कांग्रेस से लड़ा हूँ, 10 साल बीजेपी से लड़ा हूँ। तो किसी पार्टी में जाने का विचार बना रहे हैं? नहीं, मैं तो आज़ाद उम्मीदवार हूँ, हम तो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे हैं। तो ये विचार खुद मन में आया कि जो आपके चाहने नहीं, मेरे चाहने वाला तक कौन है, जनता आगे कही कि भाई इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं है तो आप खड़े हो जाओ, तो मैं अभी चलो ठीक है, तो इसलिए हम खड़े हो गए। आपको जो समर्थन देंगे, अगर मान हार जाते हैं तो फिर 2024 चुनाव में अभी उसका नुकसान नहीं होगा उनको? इसमें हारा जीती के मैं हारूंगा, ये थोड़ी हारेंगे, ये थोड़ी हार रहे हैं, मैं हारूंगा तो उसमें हार जीत क्या देखनी होगा, तो चुनाव में हार जीत तो होती रहे, इसमें की बात। किसी के पास गए हैं आप? अभी कल हमारी मीटिंग है, उसके बाद डिसाइड करेंगे हम कब किसके पास जाना है। अभी हमारे पास निर्दलीय विधायक है बलराज जी, उन्होंने समर्थन दिया। बलराज कुंडू जी, लगता है कांग्रेस समर्थन देगी। अब मैं तो भाई साहब ये बात नहीं कह सकता, भविष्यवाणी तो मैं कैसे करूँ, ज्योतिषी भी नहीं हूँ मैं, तो वो देगी नहीं देगी। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आपके पास और कोई बढ़िया पहलवान है तो उसको ले आओ। तो क्या नहीं तो हम तो चौटाला के पास भी जाएंगे आप? क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल हुड्डा साहब के पास जाएंगे, दुष्यंत चौटाला साहब के भी, अब चौटाला साहब के भी, सभी विधायकों के पास जाएंगे। तो क्या लगता है दुष्यंत चौटाला दे पाएगा कुछ समर्थन? वो तो देगा नहीं देगा वो तो उसकी मर्जी, लेने तो हम जरूर जाएंगे। आपने साथ दिया था लोकसभा में? नहीं, हमारा के साथ देना था भाई, हम तो किसी पार्टी में तो थे नहीं, हमारे पास तो बीजेपी कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार आए थे, दोनों का मान सम्मान किया था हमने, तो बहुत बढ़िया मान सम्मान करा था। उसमें तो हमने किसी को वोट का तो भाई लोगों का था, जिसका जित जी करेंगे रो, लेकिन कोई आएगा तो उसका मान सम्मान तो करना भी चाहिए। तो अगर राजनीति लोगों से पूछते हैं तो आप झोपड़ी में बैठे हैं वहाँ पर, वो कहते हैं कि ये तो ड्रामा है। चलो कर लो ड्रामा, थोड़े दिन आओ मेरे ख्याल 5-7 दिन रह के देखो क्या बात है, ये ड्रामे करने में खींचा है। 1 दर्जन केस लगवा के उनकी तारीख भुगत के देख लो, यो भी ड्रामा करके देखो, लट खा के देखो पुलिस के। ये वो थोड़ी है, वो फिल्म थोड़ी चल रही है, उसका वो के ना पुष्पा झुकेगा नहीं डरेगा नहीं, असली लट है पुलिस के, असली केस हैं। और जो ये इस तरह के कहते हैं दोगले सौदा का, मैंने ज़रूरत भी नहीं है इस तरह का, क्या जिसने जो कुछ बिना सोच समझ के कोई कुछ भी बात बोल देगा उसका क्या करना होता है भाई साहब। जिसका मतलब हम तो सरकारों से लड़े, जिसका कुत्ते से लड़ने का ब्योत नहीं होता, वो कुछ भी बोला तो बोले जाओ। सर आपने अनेकों मुद्दे उठाए, आप कहते थे कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, लेकिन अचानक राजनीति नहीं, में मैं तो राजनीति में था, मैं कद कहूँ हरी कौन सा राजनीति थोड़ी है यार। आप कहते थे कि जो संगठन बनाया था अभी तो संगठन है हमारा, हम तो उस संगठन तक काम कर रहे हैं। और मैं तो एक के बाद कह रहा हूँ राजनीति में, मैं तो उन तक कह रहा हूँ भाई जो 100 करोड़ का हो वो आओ, समय हो, मार दौड़ तो है नहीं, हम तो बर्बाद हो लिए, हमारा दीप के रहना है। मैं तो इसलिए उन लोगों को कहता हूँ। और राजनीति में कोई भी है, कोई सरकार में है, आओ बिल्कुल आओ, लेकिन अपना ब्योत देख कर। सरकार में तो सेवा करो और विपक्ष में तो संघर्ष करो। जब पत्रकार